हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं रसायन प्रश्न बैंक 2021-22 के अध्याय एक ठोस अवस्था के ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे इस वीडियो में। और आइए शुरुआत करते हैं बिना देर करे। इसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न बैंक 2021-22 अध्याय एक ठोस अवस्था। अध्याय एक ठोस अवस्था की बात करें, पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो इनमें से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन है? कांच है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है, बाकी सब ये क्रिस्टल होता है। आप लोगों ने नमक को देखा होगा, बारीक बारीक चूर्ण होता है, सोडे में भी चूर्ण होता है, इसलिए ये दोनों तीनों क्या है? क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय। किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या 2 हो तो संरचना होगी। तो कौन सी संरचना होगी? अंतः केंद्रित घनीय संरचना होगी। अंतः केंद्रित घनीय संरचना। निम्नलिखित में से सहसंयोजी क्रिस्टल, तो सहसंयोजी क्रिस्टल जो होता है वो हीरा होता है। सहसंयोजी क्रिस्टल हीरा। किसी क्रिस्टल का ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष क्या कहलाता है? तो कहलाता है फलक केंद्रीय दोष कहलाता है। निम्नलिखित क्रिस्टलीय पदार्थ जिनमें धनायन धनीय संकलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित रहता है तो क्या कहलाता है? जिंक सल्फाइड ZnS। किस एक फलक केंद्रित घनीय कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एक फलक केंद्रीय घन इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 4 होती है। तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम प्रत्येक विषय के ऑब्जेक्टिव और उसके बाद हम उनके 2 अंक और बड़े प्रश्न भी आप लोगों को देंगे, इसलिए प्रश्न बैंक आपको पूरे अच्छे से हम पढ़ाने वाले हैं। आगे देखते हैं। 7वां, क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई होती है। क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई होती है इकाई सेल। शुष्क बर्फ ठोस CO2, शुष्क बर्फ ठोस CO2 होता है आणविक क्रिस्टल। इसके बाद है CsCl क्रिस्टल में प्रत्येक CS आयन का घेरे रहने वाले विपरीत आयनों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 8 होती है। मतलब समन्वय संख्या भी इसकी 8 ही होती है, इसलिए इसके घेरों की संख्या भी क्या होगी? 8 होगी। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंकल दोष के कारण ठोसों का घनत्व, तो वो अपरिवर्तित रहता है। क्रिस्टल जालक में एक धनायन और एक ऋणायन का स्थान रिक्त होगा तो क्या कहलाता है? वो फ्रेंकल दोष कहलाता है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं आपके सामने, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके रिक्त स्थान देखते हैं। चावड़ा सर लेक्चर यूट्यूब चैनल एमोरल कोचिंग क्लासेस महितपुर सिटी के माध्यम से ये वीडियो आप लोगों को अपलोड किए जा रहे हैं। महितपुर सिटी, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। आइए रिक्त स्थान देखते हैं आगे। रिक्त स्थान किसी तत्व या यौगिक में शुद्धि की अल्प मात्रा, अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाना क्या कहलाती है? डोपिंग। किस प्रकार के क्रिस्टलों में, मतलब कौन सा दोष पाया जाता है जब धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है? तो शाटकी दोष पाया जाता है। Na+ और Cl- की समन्वय संख्या 6 होती है। किस दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है? फ्रेंकल दोष के कारण। प्लास्टिक, कांच और रबड़ आदि कौन से ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस। प्रवेश के अनुसार 14 तरह के क्रिस्टलीय जालक पाए जाते हैं। कितने तरह के क्रिस्टलीय जालक पाए जाते हैं? 14 तरह के। शाटकीय दोष के कारण क्रिस्टलों का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋणायनों की त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता है? आयनिक त्रिज्या अनुपात कहलाता है। कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं? 7 प्रकार के। और ठोस धात्विक क्रिस्टलों के अवयवी कण, रचक कण जो होते हैं, उनके अवयवी रचक कण परमाणु या अणु होते हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगली एक जोड़ी देखते हैं, विद्युत संयोजी क्रिस्टल।
विद्युत संयोजी क्रिस्टल पे आएगा प्रबल आकर्षण बल। जो विद्युत संयोजी क्रिस्टल के अणु होते हैं वो परस्पर आकर्षण बल के द्वारा बन जाते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टल होगा सहसंयोजक बंध। आणविक क्रिस्टल होगा दुर्बल वॉन डर वाल बल और धात्विक क्रिस्टल होगा धात्विक बंध। इसके बाद है अगली जोड़ी चतुष्फलकीय संरचना ZnS की होती है, अष्टफलकीय संरचना NaCl की होती है और घनीय संरचना CHCl की होती है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इसके अगली जोड़ी और एक वाक्यों में उत्तर। अगली जोड़ी दे रखी है हीरा का आएगा सहसंयोजक ठोस। कांच का होगा अक्रिस्टलीय ठोस। सिल्वर क्लोराइड होता है फ्रेंकल दोष और पोटेशियम क्लोराइड में होता है शाटकी दोष। तो ये आपकी तीसरी जोड़ी भी हो गई। अब देखते हैं एक एक करके हम एक शब्द में उत्तर। किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक आघातवर्ध और तन्य होते हैं? आयनिक ठोस जो होते हैं वो विद्युत के चालक आघातवर्ध और तन्य होते हैं। ठोस पदार्थ जिनमें घटक कणों का वितरण अनियमित होता है वो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई वो होती है इकाई सेल। इसके बाद है आयनिक क्रिस्टल से धनायन तथा ऋणायन का बराबर संख्या में गायब होना क्या कहलाता है? शाटकी दोष कहलाता है। कौन सा आयन विपरीत आवेशित जितने आयनों के संपर्क में रहता है वह संख्या क्या कहलाती है? तो समन्वय संख्या कहलाती है। कोई भी आयन विपरीत आवेशित जितने आयनों के संपर्क में रहता है वह संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। धनायन का अंतराकाशी रिक्ति में जाना फ्रेंकल दोष कहलाता है। धनायन कोशिका जिसमें एक एक संगठक कण प्रत्येक कोने पर तथा एक केंद्र में होता है वो काय केंद्रीय कहलाता है। त्रिविमीय जालक वह सरलतम रूप है जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है वो कहलाता है इकाई सेल। और अंतिम इस इकाई सेल या क्रिस्टल सेल जिसमें धन के कोणों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी एक एक संगठक होता है वो कहलाता है फलक केंद्रीय क्रिस्टल सेल कहलाता है। फलक केंद्रीय क्रिस्टल सेल आएगा, फलक केंद्रीय क्रिस्टल सेल कहलाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे के चैप्टरों के लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दे जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।